आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ बोला है कि आउट ऑफ इथाइन एंड इथीन विच इज़ मोर एसिडिक इन नेचर, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा हमारा एसिडिक है। तो अगर हम एसिडिक नेचर बताना होता है तो हम कैसे बताते हैं? अगर किसी भी आपको स्पीशीज़ का एसिडिक नेचर बताना है तो हम क्या करते हैं, पहले उसको H+ लूज़ कराते हैं, उस मॉलिक्यूल से H+ लूज़ कराते हैं। उसके बाद मेरा क्या बनता है, अनायन बनेगा। H+ लूज़ करने के बाद जो आपकी स्पीशीज़ बनेगी उसकी हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी। वो आपका जितना ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, अनायन, उतनी ज़्यादा वो एसिडिक होगी। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, इथाइन बोला है, तो मेरा C ट्रिपल बॉन्ड C और इस तरीके से H है यहाँ पे। सेकंड आपको क्या बोला है, यहाँ इथीन बोला है, तो मेरा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे भी मेरा H2 है। अब आपको बताना है कि इनमें से एसिडिक कौन सा है। तो देखो, अगर मेरा यहाँ से H+ लूज हो जाए, अगर मेरा यहाँ से H+ लूज हो तो मेरी क्या स्पीशीज बनेगी, पहले वही देखना है आपको। H+ अगर यहाँ से निकल जाए तो मेरा HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से भी अगर आपका H+ जाए तो आपका क्या बनेगा, H2C डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर नेगेटिव और यहाँ एक हाइड्रोजन है। तो देखो आपका ये कार्बन क्या है, आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन भी मेरा sp हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे ये कार्बन क्या है, हमारे sp2 और ये भी मेरा sp2 है। अब देखो क्या होता है कि आपका जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिकली आपका sp3 में क्या होता है, s कैरेक्टर यहाँ पे 25%। देन अगर मैं sp2 में बात करूँ तो मेरा 33.3%। ये मैं s कैरेक्टर लिख रही हूँ, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, s कैरेक्टर की। और sp में मेरा क्या होता है, 50% होता है। क्या होता है, 50%। अब यहाँ पे आपका 50% s कैरेक्टर है यहाँ पे आपका, और इसमें आपका कितना है, 33.3%, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका 33.3% है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि जितना ज़्यादा आपका एस कैरेक्टर होता है, देखो, मोर द एस कैरेक्टर, जितना आपका एस कैरेक्टर होगा उतनी ही आपकी क्या होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतनी ही मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो मतलब कि ये मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ज़्यादा। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी क्या होती है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है। तो ये अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ये इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। पर यहाँ पे आपका क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये लेस स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा नहीं अपनी तरफ से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी क्या होती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो ये उसको स्टेबलाइज करेगा, तो जो आप उसको स्टेबलाइज करेगा वही आपका क्या होगा, एसिडिक होगा। तो मतलब ये मेरा क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो इस हिसाब से यही पूछा था, आउट ऑफ इथीन एंड इथाइन, तो हमारा आंसर क्या होगा, इथाइन इज मोर एसिडिक, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, 50% इसमें s कैरेक्टर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जो क्या कर रही है, अनायन को स्टेबलाइज कर रही है। ये इसके की पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।